दोस्तों आज बात करेंगे चैप्टर 3.5 बात करेंगे। और चैप्टर शुरुआत करने पहले हम आपको बता दें कि फ्यूचर अवार्ड 1993 को आप लोग जो है इस पर जाकर चैनल पर आप पूरा वीडियो आप सोल्यूशन मिल रहा है, आप फ्री देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्लास 10 मैथ का है, पार्ट 1 पहले डाला जा रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि आप पहले चेक करिए अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से है या अनेक हल है। चेक करने के बाद अगर कोई अद्वितीय हल मिलता है तो आप उसे बीज गुणनखंड के माध्यम से x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए पहले हम चेक करते हैं ये है कौन सा, तब उसी पे बात करते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम ये समीकरण दिया है, ये मान लीजिए समीकरण 1 है दोस्तों, ये समीकरण नंबर क्या है 2 है। अब इसको फार्मूला से a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको सूत्र लगाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे यहां पर कोई मान नहीं, इसका मतलब 1 होता है, यानी a1 का मान क्या है 1 है, b1 का मान है, अगर ऋणात्मक है तो हम ऋण चिन्ह सहित लिखेंगे, यानी कि b1 का मान क्या है -3 है और c1 का मान क्या है -3 है, ठीक है। चलिए इसका मान देखते हैं। a2 का मान क्या है, a2 का मान है 3 है, b2 का मान क्या है, b2 का मान है -9 है और c2 का मान क्या है -2 है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या है, कंडीशन पर देखते हैं। a1 अपान a2, a1 क्या है 1 है, a2 क्या है 3, ठीक। अब b1 अपान b2 चेक करते हैं, b1 अपान b2, b1 कितना है -3 है, b2 क्या है -9 है। तो इसको माइनस माइनस कर दे, 3 करम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 1 बटे क्या आ गया 3 आ गया। c1 अपान c2 चेक करते हैं, तो c1 का मान कितना है -3 है और c2 का मान क्या है -2 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कर जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर दो वैल्यू बराबर दिख रहे हैं, तीसरा का वैल्यू भिन्न है, यानी आप क्या कह सकते हैं कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। तो ये क्या कंडीशन होता है, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। ये आपका सवाल होता है, ये पहला नंबर था, आपने ये पहला नंबर दिखा। चलिए यहां पर दूसरा सवाल दिया गया है, अभी हम दूसरे सवाल पे इधर से बात करेंगे, ठीक है। देखेंगे सवाल दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं, यानी कि 2x प्लस वाई, अब 5 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -5 बराबर का हो जाएगा 0। अब इसमें देखेंगे 3x प्लस 2y, 8 को इस साइड ले आएंगे तो -8 हो जाएगा, क्योंकि +2 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, फार्मूले से कंपेयर कराते हैं, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर a1 का मान क्या आ गया, आप कहेंगे 2 आ गया, b1 का मान क्या आ गया, आप कहेंगे 1 आ गया, c1 का मान क्या है -5 हो जाता है। a2 का मान कितना है, a2 का मान आ जाता है 3 आ जाता है, b2 का मान क्या आ जाता है, b2 का मान आ जाता है 2 और c2 का मान क्या आ जाता है -8, ठीक। ये आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकल गया। अब इसको चेक करते हैं हम, a1 अपान a2, तो क्या आएगा a1 का मान आप कहेंगे 2 आएगा, a2 का मान क्या आया 3 आ गया, ठीक। चलिए b1 अपान b2, b1 का मान कितना है 1, b2 का मान क्या है 2, ठीक। आइए c1 अपान c2 चेक करते हैं,
C1 का मान कितना है -5, C2 का मान कितना है -8, माइनस माइनस का होगा कट गया, यानी 5 का हो गया 8। अब यहां देखेंगे तीनों का मान निकल गया और देखने को क्या मिल रहा है कि तीनों का मान बराबर नहीं आ रहा, किसी का वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, यानी अद्वितीय हल है। क्या कंडीशन बन रहा है? अद्वितीय हल है। हमने आपको बताया था, सवाल कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो उसे बज्र गुणनखंड के माध्यम से सवाल लगाना है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, अब यहां पर आपने देखिए कि अद्वितीय हल आ गया। अब हम बज्र गुणनखंड का फार्मूला लगाएंगे। तो यहां पर पहले सवाल यहां पर नोट कर देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। 2x + y - 5 बराबर 0, और यहां पर 3x + 2y - 8 बराबर का हो जाएगा 0। अब x y का मान निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस लगाकर y लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे 1। ठीक है, अब x का मान जब दबाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1 है, और -8 के गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे का हो जाएगा -8 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे फार्मूला में है। अब इसको जो है जब दबाएंगे तो इसका गुणा इसी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे का हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे, अब y का वैल्यू निकालना है तो इसको y को दबा देंगे तो 2 गुणे का हो जाएगा, 2 गुणे -8 हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे, 3 गुणे का हो जाएगा, 3 गुणे -5 हो जाएगा। ठीक है, C1 का मान निकालना है तो इसको दबाएंगे बेटा, 2 गुणे का हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इधर गुणा करेंगे, 3 गुणे 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे आगे क्या हो गया, x अपान का आ जाएगा तो आप कहेंगे -8, और ये ऋण धन हो जाएगा -8 प्लस का हो जाएगा 10। ठीक है, ये ऋण करना, ऋण धन गुणा ऋण होगा, माइनस ऋण धन हो गया 10 हो गया, बराबर -y बटे -16 हो गया। ठीक है, ऋण धन हो गया +15 हो गया, बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 और -3 आ गया। तो x अपान जब 10 में 8 निकलेगा कितना हो जाएगा 2, -16 में से 15 जाएगा -1, और 1 बटे 4 में से 3 गया 1। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप एक बार और आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपान 2 इक्वल टू माइनस माइनस कर जाएगा y अपान 1 इक्वल टू 1 अपान 1। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे क्या करेंगे कि इतना बराबर एक बार इससे कंपेयर करेंगे, इतना बराबर इतना कंपेयर करेंगे, यानी कि x क्या करेंगे, यहां पर आप सिंपलाइज दैट लगा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x अपान 2 बराबर 1 अपान 1 और y अपान 1 बराबर 1 अपान 1। तीसरा गुणा कराएंगे, ये इसका गुणा इधर कराएंगे, गुणा इसका x का नाम x बराबर 2, ये x का मान हो जाएगा। इसका तीसरा गुणा करा देंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो y बराबर का हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये x को भी सेट कर लेते हैं। 3x - 5y 20 को इससे ले आएंगे का जाएगा -20 बराबर 0। अब इसको करेंगे 6x - 10y, जब इस साइड ले आएंगे -40 बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फार्मूला से कंपेयर कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का हो जाएगा 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a1 का मान क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया, b1 का मान क्या आ गया, b1 का मान 5 आ गया, c2 का मान कितना आ गया, यहाँ पर सॉरी c1 रहेगा, तो c1 का मान कितना आ गया -20 आ गया। a2 का मान इसका देखेंगे, a2 का मान आया 6, b2 का मान कितना आया, b2 का मान कितना आया -10, और c2 का मान कितना आ गया, c2 का मान -40 आ गया। चलिए चेक करते हैं, a1 अपान a2, a1 का मान क्या है 3, a2 का मान क्या है 6, 3 क्रम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आया।
B1 अपान B2 को चेक करिए, -5 बटे -10 हो जाएगी, 0 माइनस में कट जाएगा, 5 का नम 5, 5 2 10 यानी 1/2। चलिए C1 अपान C2 को चेक करते हैं। C1 का मान कितना है, -20 बटे -40, माइनस में कट जाएगा, 20 दूना 40 यानी 1/2। तो यहाँ पर देखिए तीनों वैल्यू बराबर है, यानी कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो तीनों वैल्यू बराबर है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। चलिए अब सवाल नंबर हम 4 नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 4 यहां पर देखेंगे कि पहले चेक करेंगे। यहां पर सवाल क्या है, नंबर 4 नंबर सवाल दिया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। यहां पर दिया है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। चलिए फार्मूला पे सेट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 का मान यहां पर क्या होगा, a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान क्या हो जाएगा -3, C1 का मान क्या हो जाएगा -7, A2 का मान क्या आ जाएगा, A2 का -3 आ जाएगा, B2 का मान क्या आ जाएगा, B2 का मान आ जाएगा -3 और C2 का मान क्या आ जाएगा -15। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं, A1 अपान A2, A1 का मान क्या है 1, A2 का मान क्या है 3। अच्छा, B1 अपान B2 चेक करेंगे, -3 बटे -3 यानी कि ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा C1 अपान C2 को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 अपान -15 यानी माइनस माइनस कर जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 अपान -15। तो आप देखा कि यहाँ पर तीनों का वैल्यू बराबर नहीं मिल रहा है, यानी इसका मतलब A1 अपान A2 इक्वल टू नॉट B1 अपान B2, यानी क्या है अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब जो अद्वितीय हल होने की स्थिति में क्या करेंगे, बज्र गुणनखंड सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर चलिए सवाल लिख लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 कर लेंगे, और यहाँ पर 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर का हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान देखेंगे, और यहाँ पर y का मान देखेंगे, और यहाँ पर क्या है 1 का मान देखेंगे। एवं अगर इसको दबाते हैं तो इसका गुणा इधर हो जाएगा -3 और क्या हो जाएगा -15 माइनस, अब इसको क्या करेंगे, इसका गुणा इधर गुणा करेंगे, -3 गुणे -7। ठीक है, अब y का मान देखेंगे, y का मान दबाएंगे 1 गुणे -15, y दबाए 1 गुणे -15 हो गया, माइनस लगाएंगे 3 गुणे -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का मान देखेंगे, ये दबाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 गुणे -3, 1 गुणे -3 माइनस, यहाँ पर 1 गुणे -3 हो गया, अब इसका गुणा इधर गुणा कर देंगे 3 गुणे -3, तो x अपान ऋण धन 15 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे कोष्टक खोलेंगे, ये ऋण धन हो जाएगा, फिर ऋण धन गुणा का है ऋण हो जाएगा, 7 तिरिक का हो जाएगा 21 बराबर -y बटे ये -15 यहां पर आ गया, और यहां पर ऋण धन 7 तिरिक का हो जाएगा 21 बराबर 1 बटे -3 का हो गया धन 3 तिरिक का हो गया 9 आ गया। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो x बटे 45 में 21 को हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर 45 में 21 हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 24 बराबर -y बटे का आ जाएगा
15 में से 21 निकाल दो, 15 6 21 यानी कि प्लस 6 आ जाएगा, बराबर 1 बटे कितना आएगा 3 में से -3 में 9 निकलेगा, क्या आ जाएगा 6। तो आप ऐसे भी इसको काट सकते हैं, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, 6 चौक 24 यानी x/4 बराबर -y/1 बराबर 1/1। अब इसका बराबर इतना कर लेंगे, x/4 बराबर 1/1 कर लेंगे, और यहाँ पर कर लेंगे -y/1 बराबर 1/1। तीसरा गुणा करेंगे तो x का नाम x बराबर का आएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 1 है तो y बराबर का हो जाएगा -1 आ जाएगा। चलिए दूसरा का पहला नंबर देखते हैं। दूसरा पहला नंबर कह रहा है a और b का मान निकालने के लिए। इसको हम पहले सेट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y 7 की सरल -7 बराबर का हो जाएगा 0। अब इसको सेट करते हैं, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। इसको अब इस साइड ले लेते हैं, माइनस हो जाएगा 3a प्लस बी -2 बराबर का हो जाएगा 0। चलिए कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। इसको क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का करेंगे 0। a1 का मान क्या होता है, a1 का मान होता है 2, b1 का मान क्या होता है 3, c1 का मान क्या होता है -7। a2 का मान इधर देखेंगे, a2 का मान आया a माइनस बी, b2 का मान क्या आया, b2 का मान आया a प्लस बी, और c2 का मान क्या आया दोस्तों, c2 का मान आया -3a प्लस बी -2, है ना। अब यहां पर देखेंगे तीनों मान रखते हैं a1 अपान a2। a1 का मान क्या है 2 अपान a माइनस बी, b1 अपान b2 का मान क्या होगा, b1 का मान क्या है 3 आया है, b2 का मान क्या है a प्लस बी, c1 अपान c2 का मान कितना आया है -7 अपान -3a प्लस बी -2, है ना। यानी कि 2 अपान a माइनस बी, 3 अपान a प्लस बी इक्वल टू माइनस माइनस कट जाएगा 7 अपान 3a प्लस बी -2। यानी यह अनेक हल होने के लिए कंडीशन कह रहा है, अनेक हल होने के लिए। अब यहां देखेंगे, चेक करते हैं, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, यानी कि 2 अपान a माइनस बी बराबर 7 अपान 3a प्लस बी -2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या आ जाएगा 7a माइनस 7b, इसका गुणा हम करेंगे 2 तिहाई 6a प्लस 2b और 2 दूनी का आ जाएगा -4। ठीक, डायरेक्ट हमने गुणा कर दिया है दोस्तों। अब देखिए सभी को इस साइड ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 7a और 6a को भी यहाँ ले -6a हो जाएगा, -7b और इस 2b की भी इस -2b हो जाएगी, बराबर -4 उसी साइड में। तो 7a में 6 निकल क्या है a बचा, और 7b में ये दोनों निगेटिव जुड़ जाएंगे, 7 2 कितना हो गया 9b बराबर -4। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अच्छा, दूसरी बात अब यहां पर देखेंगे, अब क्या करेंगे, इतना बराबर इतना कर लेते हैं, यानी कि 3 अपान a प्लस बी बराबर 7 अपान 3a प्लस बी -2। चलो इसका डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 7a प्लस 7b बराबर 3 त्रिका 9a प्लस 3b -3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको पछानता करेंगे, 7a जब इस साइड आएगा -9a हो जाएगा प्लस 7b, अब इसको जब इस साइड का जाएगा -3b बराबर का हो जाएगा -6 हो गया। 7a में 9a निकल जाएगा कितना आएगा -2a हो जाएगा। अब 7b में इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा 4b बराबर कितना हो जाएगा -6। इसमें 2 कॉमन नजर आ रहा होगा, आप 2 कॉमन या -2 कॉमन ले लेंगे
तो -2 का मिलेंगे तो a -2b बचेगा। अब यहाँ पर का -6 हो जाएगा, माइनस माइनस करिए, 2 कन 2 दो 6, यानी कि a -2b बराबर 3 समीकरण नंबर 2। चलिए अब इसको जो है हल करते हैं। ठीक है, इसको साधारण रूप से a और b का वैल्यू निकालना है, हम निकाल लेते हैं। a समीकरण 1 समीकरण 2 को घटा लेते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से a माइनस 9b माइनस क्या दिया है, -4 दिया है। यहां पर क्या दिया, a -2b बराबर क्या दिया है 3। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, माइनस बड़ा है 9 में 2 गया का है -7 भी हो जाएगा, एक 2 जुड़ जाएगा -7, तो b बराबर का हो जाएगा -7 बटे का हो जाएगा -7, तो ये कट जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब यहां लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण क्या है, a -9b बराबर -4, b का मान रखेंगे a -9 गुणे 1 बराबर -4, तो यहाँ a बराबर क्या है, -9 बराबर का हो जाएगा -4। तो अब इसको पक्षांतर करेंगे, a बराबर का हो जाएगा -4 है, जब ये -9 है तो प्लस में हो जाएगा, +9 हो जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया 5। ठीक, दूसरा का दूसरा नंबर देखेंगे, सवाल दिया है। अब इसको क्या करेंगे, 3x + y, अब इसको इस साइड ले आएंगे, आ जाएगा -1 हो जाएगा। और दूसरा वाला देखेंगे 2k - 1 x प्लस k - 1 y, अब इसको इस साइड ले आ देंगे, -2k + 1 बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है, अब चलिए इसको कंपेयर कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। a1 का मान कितना आया है 3 है, b1 का मान कितना है 1 है, c1 का मान कितना है -1 है। a2 का मान क्या है 2k - 1, b2 का मान क्या है k - 1, और c2 का मान क्या है -2k + 1। ठीक, चलिए तो a1 अपान a2 चेक करते हैं, क्या आएगा 3 बटे a1 का मान, a2 का मान क्या है 2k - 1। b1 अपान b2 का मान कितना है, तो 1 अपान b2 का मान क्या है k - 1। अच्छा, c1 अपान c2 क्या है, c1 अपान c2 का मान है -1 बटे -2k + 1, यानी माइनस माइनस कर जाएगा, तो 1 अपान 2k + 1। ठीक है, अब यहां पर देख कर रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने के लिए। ठीक है, चलिए यानी 2 वैल्यू ले लेते हैं, यानी 3 अपान 2k - 1 और 1 अपान k - 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका गुणा जब इसमें है तो 2k - 1 हो जाएगा, इसका गुणा जब इसमें 3k - 3 हो जाएगा। k को इस साइड ले आएंगे, यानी 2k जब ये इस साइड में तो माइनस में जाएगा -3k, -3 यहां पर है, अब k जब 1 को चले तो +1 हो जाएगा, तो 2k में 3k निकलेगा कितना आएगा -k, अब -3 में जब 1 निकल जाएगा कितना आ जाएगा, तो -2, माइनस माइनस कट जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 2। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे सवाल हम। तीसरा नंबर कह रहा है कि आप इसे प्रतिस्थापन विधि हल करिए
और वज्र गुणनखंड द्वारा दोनों के माध्यम से x और y का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, देखेंगे सवाल को। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? 3x + 2y बराबर क्या है? 4। चलिए 3x उस साइड ले जाएंगे, यानी कि 2y बराबर 4, 3x यहाँ पे -3x हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 3x, 2 नीचे आ जाएगा यानी 2। तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं y का मान, तो 8x + 5, अब मान रखेंगे 4 - 3x/2 बराबर क्या है? 9। 8x ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 - 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 x/2 बराबर क्या हो जाएगा? 9। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 से भाग देंगे 2, 2 8 16x + 20 - 15x बराबर क्या हो जाएगा? 9। 2 को इधर गुणा कर देंगे। अब 16 में 15x निकाले कितना आएगा? 1x + 20 बराबर 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। तो x का मान कितना आ जाएगा? 18 - 20, यानी कि x का मान निकल के आ जाएगा -2। x का मान समीकरण 2 में रखें, चाहे समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रखें, दोनों की ही बात हो जाता है। तो 3x का मान कितना आ जाएगा? -2 + 2y, यहां देखेंगे 3 और x स्थान -2 है, मैंने -2 प्लस है, प्लस यहां पर लगा दिया, और 2y बराबर क्या हो गया? 4। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? -6 + 2y बराबर कितना आ जाएगा? 4। गिनती को उस साइड में जाते हैं तो 2y बराबर 4, जब ये -6 उस साइड +6 हो जाएगा, यानी 2y बराबर 6 4 कितना हो जाएगा? 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2, यानी कि 2 कम 2 पंजे 10। तो यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 5। ये x और y का मान हो गया, ये प्रतिस्थापन विधि हो गया। चलिए अब इसको हम वज्र गुणनखंड के सूत्र से लगाते हैं। वज्र गुणनखंड विधि, चलिए सवाल यहां पर नोट करते हैं। पहला नंबर सवाल दिया है, इसको हम क्या लिखेंगे? 8x दिया है प्लस 5y दिया है, हम 9 को उस साइड ले जाएंगे तो -9 बराबर 0 हो जाएगा। इसको भी ऐसे नोट करेंगे, 3x प्लस 2y, जब इसको 4 को -4 बराबर का हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? वज्र के सूत्र लगाएंगे, x और -y और क्या हो जाएगा? 1/। अगर x का मान दबाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 × -4 -2 × -9। ठीक है, और जब y का मान इस प्रकार रखते हैं तो 8 × का हो जाएगा? -4 -3 × -9 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे जब रखेंगे तो 8 × का आ जाएगा, इस गुणा करेंगे 8 × 2 -3 × 5। ठीक, अब यहां पर देखेंगे x/5 चौक -20, धन हो जाएगा 9 दूनी 18 बराबर -y/8 चौकी का हो जाएगा? -32 और प्लस 9 3 का हो जाएगा? 27 बराबर 1/8 दूनी का हो जाएगा? 16 और माइनस का हो जाएगा? 15। x बटे माइनस बड़ा है इसलिए माइनस 20 में 18 जाएगा, कितना जाएगा? 2। अब माइनस, अब यहाँ पर 32 में 27 घटा देंगे, 27 3 2 32, यानी -5 आ गया बराबर 1/16 में 15 गया, क्या आ जाए? 1। यहाँ पर देखो देखेंगे ये माइनस माइनस का जाएगा, कट जाएगा, तो x बटे -2 बराबर, अब इससे एक बार कंपेयर करा लेते हैं, और फिर y/5 बराबर
1/1 करा लेते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यक्ष बराबर कहा जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, यक्ष का मान -2 आ जाएगा। और यहां पे जब करा लेते हैं तो y का मान कहा जाएगा 5 आ जाएगा।